पहला सवाल है, कोई बोलेगा नहीं, बाबू पहला सवाल लिखो। एक कूलाम आवेश में, पहला सवाल लिखो, एक कूलाम आवेश में, पहला सवाल है एक कूलाम आवेश में, सवाल है एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? बताना है कि एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है। बहुत ही सुंदर प्रश्न है, कितनी होगी चाहे कितनी है। अच्छा, इसमें जौन जौन सूत्र लगेगा मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूँ। अगर सवाल में कितना या कितनी पूछेगा, अगर सवाल में कितना या कितनी पूछेगा तो मतलब n का मान पूछ रहा है। कितना या कितनी पूछेगा तो किसका मान? n का मान। एक सूत्र होता है, शायद मैं कभी बताया भी हूँ, दोबारा बता दे रहा हूँ। Q बराबर सूत्र क्या होता है? NE। अब चाहे छोटका Q लिखा लोगे चाहे बड़का Q लिखा, Q बराबर क्या होता है? NE। जो Q है वो क्या है? Q होता है आवेश। Q क्या है? आवेश। इसका मात्रक बाबू बता देता, इसका मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है। अच्छा, N जो है, N क्या है बताओ? N है इलेक्ट्रॉनों की, N क्या होता है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या। आई जो E है ना, इसका मान फिक्स होता है 1.6 गुणे 10 के घाते माइनस कितना? 19। अगर Q पूछी Q क्या है तो क्या बताओगे? Q आवेश है। E क्या है? इलेक्ट्रॉन है। इसका मान फिक्स होता है 1.6 गुणे 10 के घाते कितना? माइनस 19। अगर कोई पूछ देगा कि N क्या है तो ये होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, कि किसी भी विद्युत या परिपथ में कितने इलेक्ट्रॉन पाए गए। देखो इसमें क्या पूछा है? एक कूलाम आवेश में, मतलब सवाली में ना क्या क्या दिया है जरा बता दो। बताओ सवाली में क्या दिया है? एक कूलाम आवेश, मतलब Q का मान कितना दिया है? Q का मान दिया है 1 कूलाम। इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? अभी मैं बताया हूँ कितना या कितनी पूछी तो समझ लेना किसका मान पूछ रहा है। बोलो, N का मान। और E का मान सबको पता है 1.6 गुणे 10 के घाते माइनस 19। किसी को दुख है यहाँ तक? चला आगे चला, है सूत्र पे रखा। देखो सूत्र क्या है? सूत्र है बेचारा Q बराबर कितना? Q बराबर NE है। चला ये रखा था, देखा Q का मान कुछ दिख रहा है। बताओ Q का मान कितना है? Q का मान है 1। आई N ज्ञात करे क्या? आई बाबू E का मान बता दिया था। E का मान है 1.6 गुणे 10 के घाते माइनस 19। अब तुम लोग को सिखाया गया होगा कि अगर इधर गुणा में है, इधर गुणा में है तो इधर आके क्या हो जाएगा? भाग में। एक यार उठा के फेंका था, बताओ कितना हो जाए? 1/1.6 गुणे 10 के घाते माइनस 19। अच्छा, ये किसके बराबर हो जाएगा? N के बराबर। देखा एक गिनती पे दशमलव है ना, तो 10 से नीचे गुणा कर दिया और 10 से कहाँ गुणा कर दिया? ऊपर। बतावा N बराबर कितना हो जाए? 10/, हाई देखो 16 हो जाएगा। हाई बतावा 10 के घाते माइनस 19 है। माइनस 19 है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा? 10 के घाते प्लस 19। जरा बताओ, आई जरा बताओ क्या है? देखो अब इसको काटना पड़ेगा ना, काटो जरा। आई इसमें 2 से भाग करो, ये कितना हो जाएगा? 5। 2 से इसमें भाग करो, क्या हो जाएगा? 8। मतलब N बराबर कितना हो गया? 5/8 गुणे 10 के घाते कितना? 19। अच्छे से भाग लगावा, 5 में भाग लगाना किसका? 8 का। दशमलव बढ़ाओगे यहाँ 0। अब बताओ कै हला जाइयो? चला 8 संग कितना हो जाएगा? 48। घटाओ बाबू कितना हो जाएगा? 2 फिर 0। 8 दूना कितना? 16। आई कितना दियो? 4। 0 8 25 40। देखा आई कट पिट के N बराबर 0 दशमलव कितना आएगा? 6 2 5 गुणे 10 के घाते कितना है? 19 है। और ऐसा ही न्यूमेरिकल है तुम लोग के साथ, लिखो। अच्छा देखो, सवाल में सबका मतलब पता रहेगा ना, जैसे N का क्या मान है, Q का क्या मान है, E का क्या मान है। अगर कुल का मतलब पता रहे ना, तुम लोग सवाल बहुत आराम से लगा लोगे। और सूत्र पता होना चाहिए। तो यहाँ मैं सब लिखा हूँ कि सूत्र क्या है और इसका मतलब क्या है और इसमें E क्या है और N क्या है। सवाली में पेपर में पूछी कितना कितनी, तो समझ लेना क्या दिया है? N का मान। और सवाल हम लोग करते हैं, इसको लोड कर। देखो इसके बाद की जो सवाल है ना, सवाल क्या लिखा है? किसी विद्युत बल्ब के तंतु में, सवाल पढ़ोगे ना, सवाल में कुछ निकल के आता है। आई बतियाओ फिर देख। किसी विद्युत बल्ब के तंतु में 0.5 एम्पियर की धारा, देखा पता चल गया, धारा दे ले। धारा का मतलब क्या? आई। देखो आई कितना दिया है? 5 एम्पियर।
10 मिनट तक। ओहो सॉरी गड़बड़ हुई। सवाली में जब मिनट या घंटा दिया रहेगा तो उसको हम लोग भगा के कहाँ लेके आएंगे, सेकंड में। है कुछ ताकत ही नहीं खा जाइए नो। सवाल में क्या दिया है, 10 मिनट तक प्रवाहित होती है, आवेश की गणना कीजिए। एक सूत्र मैं तुम लोग को कभी ना कभी बताया था, क्या बताया था कि आवेश Q बराबर सूत्र होता है IT। आवेश Q बराबर सूत्र क्या होता है, IT। अगर Q पूछी Q के का कहल जाला, बाबू बता दे भैया, था आवेश कहल जाला। आई बेचारा I के का कहल जाला, बताओ I को क्या कहते हैं, विद्युत धारा। आई T के का कहल जाइयो, T के का कहल जाई, समय, जो कि क्या चल रहा है, खराब चल रहा है। चलो अब सवाल में लिखा दिया है, जेकर सबसे पहले उत्तर आई बता देगा। बताओ सवाल में क्या क्या दिया है, बताओ। विद्युत धारा किसी बल्ब के तंतु में, तंतु का मतलब तुतलात ना इला, और जो बल्बवा के ऊपर ढेपुनिया होती है ना उसी को हम लोग क्या कहते हैं, तंतु। ई ना कि मास्टर तुतलात हुआ। आए देखो यहाँ से बताओ क्या दिया है, विद्युत धारा I बराबर कितना, 0.5 एम्पियर। इसके बाद बोलो सवाली में मिनट दिया है, मिनट, समय दे ले, समय कितना दे ले, 10 मिनट। ए बाबू तो एक ही चेंज कर दिया था, 10 मिनट दे लिया ना, एक ही चेंज करा। बताओ 1 मिनट में कै सेकेंड, तो जाइए 10 गुणे कितना, 60 सेकेंड। गुणा कर ले बाबू, गुणा करके बता दे ये कितना हो जाए, 600 सेकेंड, सही ना हो। और बताओ क्या ज्ञात करे के, आवेश ज्ञात करे के। आवेश के केथुआ से लिखल जाला, आवेश Q ज्ञात करना है, आवेश Q क्या करना है, ज्ञात करना है। देखा सूत्र लिख ले ला, Q बराबर का वाला IT, सबके पता भी है। चला ये रखा था, बतावा Q के जगह क्या रखी, अच्छा ये ज्ञात करे के हो सर जी। अरे देखा I की जगह बतावा, बताओ ये हो जाएगा Q बराबर I की जगह क्या रखी, 0.5। अरे बाबू T बतावा, T कितना है, 600। देखा एक काम है, भाई एक ठी जीरो हुआ, एक ठी दशमलव को हटा देगा, तब बताओ Q बराबर क्या बचेगा, 5 गुणे कितना, 60। तय गुणा करके बताओ भैया था, भाई 5 का 6 में गुणा कर ली, 30 हो जाई, एक ठी जीरो और लौकत है, मतलब कितना होगा 300। मात्रक क्या होता है, मात्रक क्या होता है, मात्रक होता है कूलाम। मात्रक को बता दो कर भैया लोगन, मात्रक क्या होता है, कूलाम। ये है मतलब सवाल में तुम लोग को पकड़ना है कि क्या दिया है, तो विद्युत धारा दिया था आई है, उसके बाद समय दिया था, वैसे चल तो खराब रहा समय, लेकिन समय दिया था, कितना दिया है, 10 मिनट। एक सेकंड में चेंज कर ली, सेकंड में चेंज कर ली तो कितना हो जाए, 60 से गुणा करा, घस देना कितना आ जाए, 600 सेकंड। सूत्र सबके पता है, आवेश ज्ञात करे कि Q बराबर क्या होता है, IT। अब I का मान देख लगा दे लिया, 0.5 एम्पियर दे लिया भैया, रख दे जन आई 600, एक ठी जीरो हुआ, एक बुढ़वा बना दे, खत्म हो गया। अब बचल का 5 गुणे 60, एक लड़ीबा कितना आ जाए, 300। ऐसे ही और चला हमने सवाल कर लिया था। देखो सवाल क्या है, कह रहा नीचे दिए गए चित्र में A व B के बीच क्या याद कीजिए, कुल प्रतिरोध। ऐसे दहले कीटाणु मतीन बनाए के, यहाँ से लेकर यहाँ तक सब प्रतिरोध ज्ञात करना है, ठीक है। A व B के बीच में जितना प्रतिरोध है ज्ञात करना है। अच्छा इस पूरी सवाल में सिर्फ 2 क्रम तुम लोग को नजर में आएंगे। पहला क्या होता है, एक समांतर क्रम, दूसरा क्या है, श्रेणी क्रम। अब याद होना चाहिए समांतर क्रम के लिए क्या सूत्र था और श्रेणी क्रम के लिए क्या सूत्र था, दोनों को डिराइव करके हम लोग लाए भी थे ना। चलो बताओ, बताओ क्या हो जाएगा, नीचे श्रेणी क्रम के लिए सूत्र लिखो, याद नहीं है तो मैं बता दे रहा हूं। श्रेणी क्रम के लिए सूत्र होता है, देखो श्रेणी क्रम के लिए सूत्र होता है, किसी को याद है, किसी बचवा को बताओ श्रेणी क्रम के लिए क्या सूत्र होता है, हमको तो याद है, क्या होता है सर जी। अच्छा श्रेणी क्रम होगा कैसे वो तो समझ लो, श्रेणी क्रम देखा ऐसे जब ना, ऐसे ढेर का खींचल रही, खड़ंजा मतीन, कौने मतीन, हाँ ऐसे जब ढेर का खींचल रही ना, तो एक हमने क्या कहा जाला पता, एक के हमने नहीं रे मत ले लिया खड़ंजा ना, ऐसे ढेर का खींचल रही ऐसे तो हमने क्या कहा जाए, श्रेणी क्रम। अगर ये ऊपर नीचे देले रही, अगर इसे ढेर का लाइन से खींचा है तो वो तो श्रेणी क्रम है, लेकिन अगर ऊपर नीचे दिया है, जैसे देखते हो तुम लोग कहीं कहीं 3 ठे ब्रेकर आ जाता है ना, जहाँ 3 ठे ब्रेकर रहा, अगर वहाँ हाँ समझ चुके हो, समझ चुके हो। अगर नई जिसकी शादी है ना वो एकदम देखो परफेक्ट उस ब्रेकर पे जाएगा। एक ठे हमारे ससुरा मनाव जले कि वाला ब्रेकर ना आए, देखो
ऐसे ऐसे वाले में कौन सा क्रम होता है? श्रेणी क्रम। ये युवराज भाई सही कहा है बाबू। तो ये बताओ जरा, श्रेणी क्रम के लिए सूत्र क्या होता है? R बराबर R1 प्लस क्या है? R2 प्लस क्या है? R3। ऐसा ही बहुत सारा होता है ना। तो यहाँ देखो तुम लोग को कुछ दिख भी रहा होगा कि हाई 2 ओम, 3 ओम और 4 ओम। देखा लौका था? देखो आई वाला देखो, देखो हाई 2 ओम, 3 ओम, 4 ओम, ये कौन से क्रम में है बताओ जरा, बताओ। यहाँ लिखना पड़ेगा 2 ओम, उसके बाद 3 ओम और 4 ओम। बताओ किस क्रम में है? श्रेणी क्रम में है। यहाँ लिखना पड़ेगा ना, श्रेणी क्रम में है। तब बताओ इसके लिए कुल प्रतिरोध क्या हो जाएगा? तो बताओ R बराबर, ये R1 का मान है, तो R1 की जगह क्या लिखी? 2 ओम, हाई ओम बाद में लिख दिया लास्टवा में हो, हाई प्लस कितना हो जाएगा? 3 और प्लस में का 4। हाई बताओ R बराबर कितना आ गल? हाई 2 3 5, 5 और 4 बाबू 9 ओम। मतलब ना देखो इसका मतलब क्या है, हाई पूरा चित्रवा मिटा कर, देखो ध्यान से, हाई तीनों से एक में जोड़ के, ये तीनों के मिटा के ये एक ठे तार बन गया। जब एक ठे बनल तो वो कौन से क्रम का आया है? देखो जरा, वो कौन से क्रम का आया है? ऐसे गाबर गिल्ला है ये दुनिया भर का, ये एक ठे मिल गया कई ओम का? 9 ओम का। अब देखा लौका तो पूछले का रहा ए व बी के बीच कुल प्रतिरोध। अब ऐसे ऐसे लौका था, चलो बताओ, जब ऐसे ऐसे लौकी तो कौन सा क्रम है? बताओ कौन कौन ऐसे ऐसे हैं? एक 9 ओम और एक 9 ओम, हेजल लगाओ थिला ना, तो लिखना पड़ेगा 9 ओम व 9 ओम। पहले ही लिखला ए व बी के बीच कुल प्रतिरोध, यहाँ लिखाई ए व बी के बीच, ए व बी के बीच कुल प्रतिरोध। बताओ क्या हो जाएगा? ए बाबू बतिया मत रे भैया, देखो ध्यान से, यहाँ से हो जाएगा 9 ओम कामा 9 ओम। ये कौन से क्रम में है बताओ जरा, ये कौन से क्रम में है? समांतर क्रम में है। तब समांतर क्रम के लिए क्या सूत्र हो जाएगा बताओ? 1/R बराबर 1/R1। बताओ R1 की जगह क्या रखी बताओ जरा? R1 की जगह 9, ऐसे ही R2 की जगह भी 9। नीचवा जब सेम होता है ना, जब नीचवा सेम सेम होता है, ऊपर का बन जाई चोखा जुड़ जाएगा। नीचे क्या है? 9। हाई पलट दो, पलटोगे तो बताओ क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा R बराबर 9/2। के बताई 9 में 2 से भाग लगाकर कौन बताएगा बताओ? 4.5 कितना होगा? 4.5 ओम। मतलब ए व बी के कुल मिलाकर कितना प्रतिरोध आया है? 4.5 ओम। सवाल ही में ना चेक करे कोई कि कौन श्रेणी क्रम में है, उसके बाद कौन समांतर क्रम में है। जब श्रेणी क्रम में रहे उसको श्रेणी क्रम में, जो समांतर क्रम में रहेगा उसको समांतर क्रम में। कैसे पता चलेगा कौन श्रेणी क्रम में है? श्रेणी क्रम के लिए इसे लगातार खींचल खाचल रही, और समांतर क्रम के लिए कैसे रहेगा? ऐसे ऊपर नीचे खींचा खाचा रहेगा। उतारो सवाल। देखो सवाल है, कह रहा नीचे दिए गए चित्र में इस बार तुम लोगों को विद्युत धारा, विद्युत धारा का मतलब क्या ज्ञात करना है? आई का मान। अब आई ज्ञात करने के लिए हम लोग को कई चीजें पता होनी चाहिए। जैसे पहले तो चित्र ढंग से बना लेना, चाहे पेपर में चित्र बनल रही वैसा ही रह दिया, बस तुम लोग ये देखना कि वो कौन से क्रम में है, श्रेणी क्रम में है कि समांतर क्रम में है। ये ना कि छछुनरन मथिन कौनो क्रम देख कर बस सीधा चला आऊं। उसमें देखो, अब देखो सवाल तुम लोग को ना साफा चिल्ला रही होगी कि मैं कौन से क्रम में हूँ। चिल्ला रही है? चिल्ला रही है। देखो क्या कर रही है, हाई 15, हाई 15, हाई 15, तीनों ऐसे ऐसे है ना, 3 ठे ब्रेकर आएगा बेचारा, कौन खुश रहेगा बताओ? 3 ठे ब्रेकर आएगा, कौन सा खुश रहेगा? कोई नहीं। लिखो यहाँ, लिखो 15 ओम कामा 15 ओम, और कौन? फिर 15 ओम। ये बेचारे कौन से क्रम में हैं बताओ जरा? ये कौन से क्रम में है? समांतर क्रम में है। बाबू समांतर क्रम के लिए सूत्रवा क्यों बताई? लड़कियां क्यों बताएगी? चलो बताओ समांतर क्रम के लिए क्या सूत्र होता है बताओ? अरे के तमाचा तमाचा आराम कर, 1/R रही ना रे। बहुत सही, हम कहते ना तेज हो गई कुछ करी। 1/R बराबर क्या होता है? 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस क्या? 1/R3। अब सब मान दिया है, R1 का मान 15 ओम है, R2 का भी मान 15 ओम है, और R3 का भी मान कितना है? 15 ओम है। कुल उठा के रखा था, एज रखा, बतावा कितना आई? 1/R बराबर, हे बाबू बता तो भैया, हे बताओ आई R1 का मान कितना है? 15। ऐसे ही प्लस 1/R2, यो कितना है? 15। 1/R3, यो 15 हो। चलो ल से निकालना बाबू। 1/R बराबर, देखा हम क्या था लसइयो इतना आई ना,
जब ल से निकालोगे एलसीएम निकालोगे तो 15 आएगा, ऊपर सब जोड़ दिया जाएगा, हाई एक हाई एक हाई एक। बाबू बता दे कितना हो जाए भैया, 3 हो जाए का, 3 हो गल। हाई पलट दा, एरो पलटाई, आर बराबर एरो पलटाई तो 15 बटे कितना हो जाएगा 3, उड़ावल जा 3 पचे, आर बराबर कितना हो गल 5 ओम। ई ना चाहिए, बोली राम हो राम, गलती मत कर देना, कह देना ये उत्तर है, ये उत्तर ना है, सवाली में भी आर मिला है। अब देखा भी दे ले कतो, देखो भी कहाँ दिया है, भी कितना दे ले बताओ था, भी दे ले है 10 वोल्ट ना, इो ना याद करे क्या, का ज्ञात करे सर जी तुम पूछो, अरे आई ज्ञात करना है, आई ना, देखा देखा विद्युत धारा की गणना कीजिए, आई ज्ञात करे क्या। अब तुम लोग को एक नियम पता होना चाहिए, 10वीं के सिर्फ एक ही बाबा है, कौन से बाबा, नहीं ओम बाबा, कौन बाबा, ओम के नियम से। अब जरा बताओ ओम का नियम, ओम के नियम का क्या सूत्र था वो बताओ जरा, याद है किसी को, ना याद हो, भी बराबर क्या था, आई और क्या है आर, अरे इतना हल्का हल्का सूत्र बना याद बाबू, अरे देखा आर गुड़ा में है ना, यानी फेकल जी ताकि क्या हो जाए बटे में, चला रखा था, बताओ कितना हो जाए, ये हो जाए आई बराबर भी बटे कितना आर, है देखा साफ साफ झलका था सवालिया, देखा आई बराबर क्या हो गया भी बटे आर, है भी देखा कितना बेचारा, भी है बेचारा 10 वोल्ट, 10 बटे आर, अब्बा कितना निकल रहा है 5, एक बाबू उड़ा के बतावा आई बराबर कितना आएगा 2 एम्पियर। अब सवाल को ना ध्यान से देखना, देखो ध्यान से, दोबारा देख लो एक बार, आई पहले ऐसे ऐसे था ना, ऐसे ऐसे तीनों है, तीनों ऐसे ऐसे है तो कौन सा क्रम है, समांतर क्रम। बोलिया कोई निकल ही नहीं रहा किसी के मुंह से, ये रजो ना बोल तो कलम खा रहा है चोरकर, बतावा तू जवानी में कलम खात हुआ, सैफा सही है, ये अपन आदमी है, ऐसे ऐसे रहेगा तो ये बेचारा समांतर क्रम है, समांतर क्रम के लिए ये सूत्र है, इसी पे तीनों रखा हो, हई नीचवा नीचवा सेम है, ऊपर फिन चोखा बन जाये, एक और एक और एक कितना होगा 3, अभी आप पलट दा, हई आर ऊपर जाई, एरो पलटा के 15 ऊपर नीचे का 3, देखा 3 से 15 काटल जी कितना आएगा 5 आएगा, चुपचाप आर कमान निकल गया, आर यहाँ निकला है, सवाली में तुम लोगों को देखो चित्र में ना भी दिया होगा, भी कितना दे ले देखा 10 वोल्ट, अब ऐसा ना सवालिया दे वो देखा कैसे कचारी ला, अरे भी दे ले कितना वोल्ट 10 वोल्ट, यहाँ देखो भी दिया है, भी बराबर 10 वोल्ट, एज रखा, एक नियम होता है, किसका नियम, ओम का नियम, इसके बराबर क्या होता है भी बराबर आई आर, एज रखा है देखा, आई भी एरिया गुड़ा आर, एरिया गुड़ा में है ना, एरिया के क्या हो जाएगा बटे में, तो क्या मिलेगा आई बराबर भी बटे आर, तो बताओ था है भी का मनवा कितना है 10 है, आर का मनवा 5, एक उड़ा के देखा कितना है जी 2 एम्पियर। ऐसा और सवाल है हम लोग लगाते हैं, चलो देखो, अच्छा इस सवाली में थोड़ा सा बतियाओ, एक बार सवालिया देख लो तब बतियाओ, कह रहा नीचे दिए गए, सवाल बहुत भयंकर है हम तो देखो, कह रहा है नीचे दिए गए चित्र में है, एक चित्र दे ले बढ़िया के गाबड़ गिल्ला मत कहकर, कह रहा है इसी में ज्ञात कीजिए पहला का कुल प्रतिरोध, प्रतिरोध का मतलब कुल धारा ज्ञात करे के आर का मान, सॉरी कुल प्रतिरोध ज्ञात करना है यानी आर का मान, इसके बाद इसी में कितना धारा बह रहा है आई का मान, एक बार आर निकालना है और एक बार आई निकालना है, उसके बाद ए व बी के बीच विभवांतर यानी कि भी निकालना है, पहले के देखा ही कौने कौने क्रम में है उसको जोड़ो तब जाके पता चलेगा। अब समांतर और श्रेणी क्रम के लिए मैं बताया था, अब तुम ही लोग जाके इसमें चिन्हो कि कौन श्रेणी क्रम में और कौन कौन से क्रम में है, समांतर क्रम में है। देखो दिख भी रहा होगा, हाई 10 और हाई 40, तही बता दो, साफ साफ बताया एकदम स्वच्छ स्वच्छ, बताओ बताओ जरा 10 ओम और उसके बाद 40 ओम, देखो ऐसे ऊपर नीचे है ना, देखो सबके सिकोले ला ऐसे ऊपर नीचे है, बताओ ये कौन सा क्रम है, ये कौन सा क्रम है, समांतर क्रम है, जो लिखाई ये समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है। जब समांतर क्रम में होगा तो उसके लिए सूत्र पता है, क्या पता है सूत्र, 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2, जरा बताओ बताओ जरा रख के इसी पे रख के जरा बताओ क्या मिलेगा, देखो हो जाएगा 1/r बराबर 1/r1 की जगह बतावा क्या रखी 10 प्लस 1/r2 की जगह क्या रखी 40, लस निकालोगे तुम लोग, बताओ क्या लस निकाल के आएगा, इन सबका लस है 40, 10 से में भाग लगावा, 10 चौके 40, 40 एक कम 40, बताओ क्या निकल के आएगा 1/r बराबर 4 और 1 कितना हो जाइए बाबू 5 हो जाइए, 5/40, जिसको दुख होगा ना बता देगा, चुपचाप यहीं पर रुक जाएंगे, यही 5 से काटा 5 एक कम 5, 5 अट्ठे 40, यही लगले पलट दा, एरिया पलटाई तो क्या हो जाई आर, एरियो पलटाई तो क्या हो जाई 8, मतलब क्या हुआ देखो, मतलब ये है ना
कि है दोनों मिटा के, चित्र मिटा दे रहा हूँ ना, चित्र मिटा के बता रहा हूँ, चित्र मिटा के मतलब ये और ये दोनों मिलाकर बेचारा एक ठे बन गया, दोनों मिला के कै ठे बन गया, एक ठे। जब एक ठे बनल है तो वो कै ओम का बना है जरा बताओ, 8 ओम का बना है। अब ईत हम ये मिलाया था, अब तुम लोग चला है तीनों मिलाओ, चलो तीनों मिलाओ, कौन कौन मिलाओगे बताओ, बताओ कौन कौन मिलाओगे। अब तुम लोग कौन कौन सा मिलाओगे, 20 ओम और उसके बाद 30 ओम, उसके बाद 60 ओम। बाबू बताओ भैया, तो इधर से बताओ लड़कियों में। अभी तुम लोग को मैं बताया भी था कि अगर ऐसे ऐसे हैं तो ये जाके कौन सा क्रम होगा, तब लगाओ, इसके आगे करो, इसके आगे लिखो कि ये कौन से क्रम में है, समांतर क्रम में है। जब समांतर क्रम में होगा तो इसके लिए क्या सूत्र है, सूत्र बार बार मत लिखना ना, एक बार लिख के लगा दो। बताओ यहाँ से ये हो जाएगा r बराबर का है, देखा 20 है, उसके बाद सॉरी समांतर क्रम में है ना, ऐसे ही पेपर में गलती मत करे लोगन। समांतर क्रम के लिए बताओ क्या हो जाता है, 1/r बराबर 1/r1। बताओ r1 की जगह क्या रखी, 1/20 प्लस r2 की जगह 1/30, r3 की जगह 1 कितना 60। अब लस सा निकाल के तुम लोग बताओ कि r की जगह कितना आएगा, निकाल लियो क्या, बड़ा तेज तुम लोग निकाल रहे हो भाई। भाई बताओ जरा, लस के बताइए, 1/r बराबर इधर दिख रहा है, इधर देखो उसमें दिख रहा है, और इधर आना पड़ेगा, इधर जरा बताओ भाई, बताओ सबका लस है मेरे बाबू, सबसे बड़ी गिनती क्या हो जाएगी, लस है 60। भाई 20 से में भाग लगाओ, तो आग मत लगा दिया तूने ठंडी के मौसम में, 20 से में भाग लगाओ कितना हो जाएगी 3, 30 से भाग लगाओ 2 हो जाएगा। भाई देखा 60 कट जी कितना होगा 1। भाई बाबू जोड़ के बता भैया, था 1/r बराबर, बता बाबू 1/r बराबर 3 2 5, 5 और 1 है कितना होगा लो 6/60। एक जब कटवा ना 6 1 कम 6, 6 दहा में 60, यानी 1/r बराबर कितना हो जाएगा 1/10। भाई r से r कट गल ना, बतावा r बराबर कितना आ गया 10। ये देखा एकदम सूखा आएगा लो भाई, तीनों मिलाकर देखो, ये तीनों मिलाकर कितना आ गया, पहले इसको हम लोग जोड़े थे 8 आ गया। अब भाई तीनों मिलाकर देखो, ये तीनों बताओ, ये तीनों मिलाकर कितना आ गया जरा बताओ, इन तीनों को मिलाकर बताओ कितना आ गया, इन तीनों को मिलाकर एक ठे बन गया, कई ओम का बना है 10 ओम का। अब वही सवाल पूरा हुआ भी नहीं है, अब वही सवाल पूरा हुआ भी नहीं है, अब क्या करना है, इसी में लड़ाई कर रहा, वीडियो में लड़ाई करेगा। हाँ अब इन दोनों को फिर से मिलाओ, अब हई और हई मिलावा, नीचे नीचे लिखना पड़ेगा पहला सवाल। अब ये पहला सवाल है ना, चलो पहला सवाल देखो, पहला सवाल कह रहा है, पहला सवाल कह रहा है कुल प्रतिरोध, पहला क्या कह रहा है, पहला कह रहा है कुल प्रतिरोध, चला याद करा, कुल प्रतिरोध बताओ क्या हो जाएगा। अरे देखा ए से लेके सी तक, बताओ आर बराबर, आर कुल बराबर देखो ये 8 ओम है और हाउ कितना है 10 ओम। कहीं हम लोग ऐसे किए हैं, इसमें पता भी चल रहा है कि ये श्रेणी क्रम में है, ऐसे है ना, तो श्रेणी क्रम के लिए बताओ कितना हो जाएगा, आर बराबर कितना हो 18 ओम। ये पहला आया है, ये क्या आया है, ये पहला उत्तर है। अब इन दूसर का ज्ञात करे क्या, दूसर का ज्ञात करे क्या, अभी ज्ञात करना है धारा, धारा का मतलब का आई, चलो हेज निकाली का, चलो निकाला, धारा आई बराबर मैं सूत्र बताया था, ये बताओ धारा आई बराबर क्या सूत्र था, धारा आई बराबर क्या है v बटे, यही सूत्र है ना, धारा आई बराबर v बटे क्या है r है। बताओ जरा आई बराबर, ए बाबू v, अरे अरे कहाँ हो सर जी, v है कतो, इधर खोजो देखो कतो है v, कहाँ है, दे कितना है 18, अब फिर बटे में r, अब निकलना कतो है, दे ससुरा है, दे आई है 18, काट दे बाबू, तो आई बराबर कै एम्पियर आ गल, बताओ आई बराबर कै एम्पियर 1 एम्पियर। ये तो आई आल है, कुछ और ज्ञात करे के भाई, अभी ज्ञात करना है ए व बी के बीच विभवांतर। अब सवाल यहीं से लड़ेगी, यहीं से सबका दिमाग उल्टा पुल्टा होगा। ए व सी के बीच विभवांतर नहीं पूछा है, केकरे बीच पूछा है, ए व बी के बीच विभवांतर। यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा ए से सी है, अरे सी तो कतु लगता ना है, हेज्जन है चोरकटा, हेज्जन देगा यही कपड़ा पे ना का सी है, लेकिन हमारे के सी ज्ञात ना करे क्या, का याद करे क्या, ए से लेके बी तक विभवांतर, ए ऊपर निकाल दी का, बताओ तीसरा, यहाँ ऊपर निकाल दे रहा हूँ तीसरा, बताओ तीसरा क्या हो जाएगा, ए से लेके सी तक विभवांतर, ए व सी के बीच, सी पूछा है
बाबू बी पूछा, ए व बी के बीच विभवांतर, ए व बी के बीच विभवांतर। ये बचवा बतिया मत यार। देखो v बराबर एक सूत्र हम पढ़े हैं, क्या है v बराबर आई। यार जरा बताओ, आई आई कत्तो हो भैया, कहाँ है सर जी कत्तो है, दे बाबू दे कितना बेचारा एक है। अरे बचवा आर बता दे, आर कौन बताना वो तो देख लो, आर कुल नहीं बताना है, अरे 18 नहीं बताना ना कि चुपचाप 18 बता दी। देखो ए व बी के बीच में है क्या 8 है ना, तेजन 8 रखा है। बतावा b बराबर कितना है, 8 है कम 8। अच्छा मात्रक सबको याद होगा शायद, मात्रक कितना होता है, वोल्ट होता है। ई रही पूरी सवाल, जैसे जैसे बोला था हम लोग वैसे वैसे करते चले गए हैं, एकदम प्रॉपर तरीके से करते जाओगे। कौन श्रेणी क्रम में है, कौन समांतर क्रम में है, जब तक पता ना चली श्रेणी और समांतर क्रम कैसे हो रहा है तब तक सवाल लगेगी नहीं। ऐसा सवाल हम लोग और करते हैं। देखो सवाल बहुत ही अच्छा है, कह रहा है जो नीचे चित्र दिया गया है, चित्र का मतलब हाँ ये 10 वोल्ट दिया, नीचे जो चित्र दिया गया है उसमें धारा आई का मान ज्ञात करना है। यहाँ पर बाबू दिया है 10 वोल्ट और हाई दे ले 2 ओम, ये 4 और ये कितना दिया है 4। थोड़ा चित्र गावड़ गिल्ला बन रहा होगा, एक ठोर मार्कर का हुआ। ये तुम लोग के पास चित्र है, अब इसी में धारा आई का मान ज्ञात करना है। आई बराबर मैं सूत्र लिख दे रहा हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ। आई बराबर क्या लिख दे रहा हूँ, आई बराबर b बटे आर। हे बाबू बस तुम लोग आर निकाल दे रहे बचवा, कहाँ निकालना है आर। आई सारा भगोना मतीन आई बस बतियाई एकदम, बस आई बैठ के बस भगोना मतीन बतियाई ना कि तनी मनी आई वही निकाले सीखी। देखो आर्यन इतना पीछे आया है, एकदम दगदगा रहा है सवाल को, वो आ रहा से तुरंत विभवांतर फेंक देते नहीं लोग, इसीलिए तुम लोग के लिए इतना बड़ा बड़ा बल्ब लगाया हूँ, नहीं लोगने के लिए। हाँ नहीं वो सही है, फिर भी दिख जाता है बेचारा। चलो इसको तुम लोग करो, पहले जोड़ो ये कौन से क्रम में है, समांतर में है कि श्रेणी में है। जो श्रेणी में है उसको श्रेणी में जोड़ो, जो समांतर में उसको समांतर में जोड़ो, दोनों को जोड़कर आई का मान निकालो। मैं सूत्र लिख दिया हूँ आई बराबर v बटे आर। हमको लगता है लड़कियों में किसी का आ गया है क्या, इन लोगों को लगता है ना वो लेके आना पड़ेगा, लाफिंग गैस लिया के फेंक दाव करे, बात ढक 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 चालू रही है इनको। कलियां देखो खूब चालू थी सब, आज बोल दिया कलियां बोल दिया, आज सब फूल के तुम्बा गया है। हमको लगता है ना ये सब आज आलू का पूरी खाएंगी, खा ठंडी में। देखो जरा बाबू बताओ तो, हाई और हाई मतलब 4 ओम और 4 ओम, ये कौन से क्रम में है बताओ जरा, सवाली को अच्छे से लिखो। 4 ओम व 4 ओम, हे बाबू बता रहे भैया कौन से क्रम में है, कौन से क्रम में है, समांतर क्रम में है। कहा हो देखो ऐसे, देखो ऐसे ऐसे है ना, हाई वाला ऊपर आई नीचे है, ऐसे ऐसे है। जब ऐसे ऐसे रहेगा तो कौन सा क्रम है, समांतर क्रम। जोड़ के देखा समांतर, लड़कियां सब सूत्र बताएंगी। चलो बताओ रविनी, समांतर क्रम के लिए क्या सूत्र है, चलो तुम बताओ। पहले वो टोपा 13 कुंटल का है, चलो बताओ, मेरी तख्ती ना हो, बताओ समांतर क्रम के लिए क्या सूत्र है। बहुत सही, हम कहला थी देश से जाई। इसके लिए सूत्र है 1 बटे आर बराबर 1 बटे R1 की जगह बतावा क्या रखी 4, 1 बटे R2 की जगह भी क्या रखी 4। कहीं दुख नहीं है ना, जरा देखो हाई नीचे सेम है, देखो नीचवा सेम है ना, तो जी 1 बटे आर बराबर हाई 4 वैसे ही रहा था बाबू, हाई ऊपर ना देखा जुड़ जाई, 1 और 1 जुड़ के कितना हो जाएगा 2। ए बचवा काट दे रहे भैया, 2 1 कम 2, 2 दूना 4, 1 बटे आर बराबर 1 बटे 2 ही आल है। हाई रुको रुको, 1 बटे कितना आया है 2, हाई 1 से 1 काट दे ली, बतावा आर बराबर कितना ओम होगा 2। अभी पूरा नहीं आया है, अभी तो सिर्फ हाई दोनों मिला के हुआ है। देखो क्या मिला के हुआ है, देखो हाई तक हो जा, देखो हाई दोनों मिला के हुआ है। हे बाबू ताकि हाई देखो, हाई दोनों ना मिला के हुआ है, हाई दोनों मिला के एक ठे बना है। कई ओम का बना है, देखो 2 ओम का बना है। हाई तरवा ना, देखो तरवा जब ऐसे छुड़ाया जाएगा ना, हाई तक हो ध्यान से, है हाई तक हो, हाई तार जब ऐसे छुड़ाया जाएगा ना तो ई बेचारा हाई और हाई, बताओ जरा हाई और हाई मतलब कौन कौन, बताओ कौन कौन, हाई वाला 2 ओम और कौन ओम 2 ओम, ये कौन से क्रम में हो जाएगा, ये हो जाएगा बेचारा श्रेणी क्रम में। अब जरा बताओ श्रेणी क्रम के लिए क्या सूत्र है, हर समय चिल्लाता श्रेणी क्रम के लिए R बराबर R1 प्लस में R2। ए बाबू ये रख रहे भैया, R बराबर कितना हो जी, R1 की जगह 2, R2 की जगह भी 2, जोड़ के बाबू बता दे कितना हो जी 4 ओम। अब इन बात बनी नहीं है,
अभी इतना सवाल में पूछा ही नहीं, इसके आगे और पूछा है। क्या पूछा है? विद्युत धारा आई का मान। अब देखा दे सूत्र में लिख लेला, बतावा का तो इन्होंने बतावा आई बराबर क्या है, भी बटे आर। सवाली में भी दे ले कतो कतो लौकत है, कतो देखो चित्र में दिया है, दे दे देखा है, दे पनौती से छुपा है। भी बराबर कितना है 10 वोल्ट। बताओ ये हो जाएगा आई बराबर भी की जगह 10, ये बचवा आर। सर जी आर हम लोग कतो निकाले हैं, कुल आर कहाँ निकालो, देखो कुल आर कहाँ निकालो, कहाँ गलत है, सही तो है। आई आर बराबर देखो कितना है, आर बराबर 4 है। ए बाबू काटो इसको, ये 2 हो जाएगा, 2 से इसको काटना 5, 5/2। ए बाबू बताओ 5/2, ढाई वाला का हो 2.5 और क्या हो जाएगा एम्पियर। ई रहल उत्तर ना आया है। सबसे पहले युवराज का है, रुको इसको कुछ देना पड़ेगा, उस दिन का मैच हराया झारखंड। हाँ नहीं, अब इस वाले संडे को हम लोग चलेंगे ना तो मैच थोड़ा अच्छा तरीके से खेलेंगे। आज रे कोई दिक्कत नहीं, तेरा ही रहे तुम लोग छोड़ा। नीचे लिखो, देखो समांतर क्रम संयोजन के लिए यही सूत्र हम लोग को लेके आना है ना। कैसे सूत्र आए, ध्यान से देखा, सूत्र पैदा करे सिखाता देखा, यही सूत्र आएगा, इसके लिए ये चित्र होता है ना। भाई पहला जो होगा, ये पहला है R1, है क्या है R2, है क्या है R3। एम में भाई लिखा माना 3 प्रतिरोध, एम में लिखो मेरे बाबू माना 3 प्रतिरोध, नीचे लिखा माना 3 प्रतिरोध, लिखा 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 माना 3 प्रतिरोध R1 कामा R2 व R3 है माना 3 प्रतिरोध R1, देखा लोग तो ही चित्र में देखा, माना 3 प्रतिरोध R1 R2 व क्या है R3 है। आगे लिखो माना 3 प्रतिरोध R1 R2 व R3 है तथा इसमें धारा, ऐसा ही लिखा है पेपर में ना, तथा इसमें धारा देखा, धारा का एक जाती है, एक थे I1 एक थे I2 और एक थे का, तथा इसमें धारा I1 कामा I2 व I3 प्रवाहित हो रही है। ठीक है, प्रवाहित हो रही है। वह कुल विभवांतर बताओ, इसमें विभवांतर कितना है भी है, तथा एक सेल लगा हुआ है, तथा एक सेल लिख दिया चाहे बैटरी लिख दिया ना, सेल लगा है। देखा कतो लगल हुई, ऐसे ही हिंदी में लिखा है। क्या लिखना है, माना 3 प्रतिरोध क्या क्या है R1 R2 वह क्या है R3, इसमें धारा जो है वो क्या क्या है I1 I2 और क्या है I3। इस पूरे परिपथ में विभवांतर क्या है भी है, विभवांतर क्या जा रहा है इसमें भी है, और इसमें एक क्या जुड़ा हुआ है सेल या बैटरी। अब नीचे लिखो ओम के नियमानुसार, नीचे लिखो बाबू तो ओम के नियमानुसार, बहुत अच्छा चच्चा हुआ, कौन चच्चा है, ओम के नियमानुसार, ओम के नियमानुसार। बताओ ओम का नियम हम लोग कभी ना कभी पढ़े हुए हैं, क्या है I बराबर होता है V बटे, ओम का नियम होता है I बराबर V बटे R, चाहे V बराबर IR। देखा ओम का नियम क्या होता है I बराबर V बटे R या V बराबर IR होता है। अब जरा ध्यान से देखो, इसमें ध्यान से देखो, देखो इसमें विभवांतर जो है ना सेम है, मतलब पूरे परिपथ में विभवांतर जो है वो सेम है, लेकिन प्रतिरोध और धारा I का मान पूरे में चेंज हो रहा है। का हो तो बतावा था, जब पहले बदे बात करल जाई तो यहाँ R1 है और का है I1, ए बाबू बता दिया था, ये I की जगह का हो जाई बतावा, I की जगह I1, आई V की जगह V रही, R की जगह का लिखी R1, ये नया समीकरण बन जाएगा। समीकरण क्या है 2। ऐसे इसमें बताओ एता को जरा, अब हे वाले में देखा, हे वाले में R2 और का है I2, तो जय I2 बराबर बताओ क्या हो जाएगा V बटे R2। बताओ ये समीकरण क्या हो गया 3। यहाँ तक किसी को दुख है, हिंदी कैसे लिखा है, हिंदी कैसे लिखा है, माना 3 प्रतिरोध क्या है R1 R2 और क्या है R3, देखा लिख लेला,
तीन टे प्रतिरोध R1 R2 और क्या है R3। चित्रवा के देख ला ढंग से, अपने आप पर लिखे चलिए। नन्हे में I1 I2 का I3 धारा बची है। इसमें पूरे परिपथ में कुल विभवांतर क्या है V। तब ओम के नियमानुसार I बराबर V बटे R। पहले वाले के लिए होगा तो I1 बराबर V बटे R1, ऐसा ही I2 बराबर V बटे R2। एक ठे और का, एक ठे और है ना, बताओ I3 बराबर V बटे R3। बताओ यहाँ तक किसको दिक्कत है, यहाँ तक किसी को दिक्कत है तो बताओ जरा। अब नीचे लिखो, यहाँ तक लिखने के बाद नीचे लिखो, नीचे लिखो ध्यान से। हो गया यहाँ तक? मजाक मत कर चोरकर तुम लोग। नीचे लिखो, नीचे लिखो कुल धारा। इस परिपथ में कुल धारा, जब बात होगी कुल धारा की ना, तो कुल धारा के हमने बटोर के लिखल जाई। जैसे देखा तो उनके घरे आजकल धान उन भैल हुई, देखा तू तनको अगर कतो एक जगह बस फंस जाता है, ओके दादी माई क्या करें, अरे काच के निकाल लेके निकाल, मुझको सब निकाल लाएंगे, एक को धान छोड़िए ना। तो यही जन हमने क्या करे कि एक को प्रतिरोध, एक को धारा छोड़े के ना है, तो I बराबर क्या हो जाएगा, I बराबर I1 प्लस क्या होगा I2 प्लस क्या होगा I3 है। चुप रहो रे, ये सारा क्रिस का गाना कैले है, चपले रहो बाबू, ताई क्रिस का गाना सुनबे। कुल धारा देखो क्या हो जाएगा, कुल धारा I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3। अब तुरंत ही मान बोला तो देखा I का मान एक से का है, I का मान कुछ है V बटे का है R है बराबर है बाबू। बताओ तो I1 का मानवा देखा कहाँ से है, समीकरण 2 से है, समीकरण 2 से बताओ क्या है V बटे R1 है प्लस है बाबू I2 का मनवा बता दिया था समीकरण 3 से, का है V बटे का बताओ बाबू R2। ऐसे ही I3 के बताइए, देखा I3 कितना है V बटे R3। देखो कुछ किया नहीं हूँ, मतलब कुल धारा जब लिखल जाई तो I बराबर I1 प्लस I2 प्लस क्या है I3। समीकरण 1 2 3 4 से ध्यान से देखोगे ना, तो I के जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं बताओ, I के जगह V बटे R। ऐसे में क्या लिख सकते हैं बताओ, अरे पतियावत हरी, अब बेचारे लाइनिया कर दिए, लोगों को नहीं करेगा तुम। आई देखो I1 के जगह V बटे R1, ऐसे ही I2 के जगह V बटे R2, I3 की जगह क्या लिखी V बटे R3। इक्वल कहाँ से लिखाया, समीकरण 1 2 3 4 से। अगर लिखने का मन होगा ना तो लिख देना समीकरण 1 2 3 4 से, लिख दें कहो, लिख देता ना। क्या लिखोगे बताओ, क्या लिखोगे बताओ, क्या लिखोगे, समीकरण 1 2 3 और कहाँ से 4 से। चलो बताओ क्या हो सकता है, देखा है में ना कुल्हने में भी कामन लौकत है कि ना, देखा है कुल्हने के ऊपर आ, देखा कपड़ा का लौकत है भी कामन है। जब भी कामन तो कामन कहला कुछ ना बची 1 बटे R1 प्लस 1 बटे R2 प्लस 1 बटे R3। देखा बाबू, देखा एरो भी है एरो भी है, कट गया ना, क्या बचल 1 बटे R बराबर क्या बचा है 1 बटे R1 प्लस 1 बटे R2 और प्लस 1 बटे R3। ये था डेरिवेशन। ये कौन सा क्रम का है, समांतर क्रम का। देखा शुरुआत में लिखे ना, ऐसा ही करे के देखा ऊपर ऊपर लौकत रहे, भी कामन था, भी बारे निकाल लिया हूँ, जो जन बच्चा लिख दे लेला। समांतर क्रम का ये क्या है डेरिवेशन। बहुत ही सुंदर डेरिवेशन है, हमके लगा था कि एक का व्हाइट बोर्ड पे हो भी गया है, ध्यान से करोगे आ भी जाएगा ना। नहीं चरगट चाट ना चाहिए, मतलब इसमें और जगह कम पड़ जाती, अगर पूरा फैला के लिखाना होता ना तो जगह कम पड़ जाती। ये तुम लोग को इतने में समराइज कर दिया हूँ। हाँ देखा पेपर का जब लेवल है ना, कै नंबर का आई क्यों के ना पता है। बाकी अगर सब जे कहा था ना कि ये इतना नंबर का झूठ कहा था, तो कैसे पता, पेपर तो यूपीएससी के अंदर बना था। गैला देखा क्यों देखेगा, क्यों यूट्यूबर देखेगा, कोई टीचर गया देखने, पता नहीं। बस हम लोग अंदाजा लगाते किस हिसाब से, मॉडल पेपर के अनुसार कि ये नंबर 4 है, ये 6 है, ये 5 है, ये 4 है, ये 8 है, ऐसे पता चलता है। अब ये डेरिवेशन है तो इसके साथ अगर 2 आएगा, मतलब श्रेणी क्रम का भी और समांतर क्रम का भी, तब जाके पता चलेगा कि क्या है। बाकी सब तो चपल ही है, कौन दिक्कत है।